तो दोस्तों, मैं रितेश, आरजे रितेश, आपके बीच में मैं एक बिहार चुनाव से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। जो मेरे पास जो न्यूज़ पहुँच रही है वो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, जो सुन के अब शब्द कर रही है हमें। इस चुनाव पे सवाल जो खड़े हो रहे थे वो हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे चुनाव को स्लो करा जा रहा है, बाधित करा जा रहा है, जहाँ वहाँ करा जा रहा है जहाँ से आरजेडी के मुख्य वोटर हैं, वहाँ पे चुनाव को बाधित करा जा रहा है। क्योंकि बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनको पता है कि वोट चोरी का आरोप लग चुका है, ये वोट चोरी करते थे। अब ये चुनाव को बाधित करके ये साबित करना चाहते हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों ने वोट किया। जब लोग वोट ही नहीं करेंगे तो वोट मिलेगा कैसे और कैसे सरकार को बदला जाएगा। ये सरकार वोट चोर है। ये अगर वोट चोरी से बात आ नहीं रही है तो दूसरा हथकंडा जब पकड़ी जा रही है तो दूसरी बात लेके आ रही है कि वोट ही ना देने दो किसी को। अब देखिए, अभी ये भी न्यूज आई है कि दानापुर में कुछ ऐसे बूथ पे जहाँ पे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उन्होंने वोट नहीं दिया और वोट देने गए तो पता चला कि उनका वोट किसी ने दे दिया। तो अब साफ साफ बात है, और वो आरजेडी के वोटर है। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये ऐसे ही गवर्नमेंट में नहीं है, या केंद्र में बैठे हो या राज्य में बैठे हो, सब वोट चोरी करके लोगों का वोट एक एक चोरी करके ये सत्ता में बैठे हैं। तो आप लोगों को सतर्क होके वोट देने की ज़रूरत है। मेरा यही अपील है कि आप लोग सोच समझकर एक बार बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए वोट करें। मेरा यही आपसे आग्रह है, क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे न्यूज़ आ रहा है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक जगह से ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि नदी पार करके वोटिंग के लिए जाना होता है और नदी के लिए नाव की व्यवस्था नहीं करी गई है। 1 से 2 नाव की व्यवस्था है, वहाँ पे हजारों की तादाद है। बताइए नदी पार करके कैसे जाएंगे लोग बाग? वोट ही नहीं, और सारे आरजेडी के वोटर हैं। अब इससे ये साफ सरकार का नीति का पता लग रहा है। चुनाव आयोग बिक चुका है, मीडिया बिक चुका है। मीडिया चैनलों पे देखो, सिर्फ न्यूज़ 24 एक है जो स्पष्ट दिखा रहा है। अभी तक मैं देख रहा हूँ मैं न्यूज़ पे, नहीं तो बाकी जितनी चैनल है बिहार न्यूज़, इलेक्शन जो हो रहा है उसकी न्यूज़ ना बताकर मोदी की लाइव कवरेज कर रहे हैं कि इससे वोटरों में भ्रम फैले। और मोदी जी भी वो पुरानी घिसी पीटी बातें करे जा रहे हैं कि जंगल राज। अरे भाई साहब, 20 साल हो गए, 20 साल में आपने किया क्या ये बताओ ना। किया कुछ नहीं, एक ही रट्टा लगा। अगर आपने किया तो वो गिनवाओ ना। आपको वोट देने के लिए सभी तैयार है, लेकिन आपने कुछ करा ही नहीं तो क्या गिनवाओगे? लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे ओनली, और कुछ नहीं करोगे। देश को गर्ग में करोगे। बिहार को तो गर्ग में कर ही दिया है। 20 साल जंगल राज। अरे भाई, उस समय की परिस्थिति क्या थी हमने तो नहीं देखा। जो देखा है वो बताए कि वो 15 साल जो जंगल राज बताते हैं उससे पहले की क्या स्थिति थी, तो उसको सही करा होगा लालू जी ने। और उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है, तो वो परिस्थिति को थोड़ा इन्होंने सही करा, लेकिन पूरी तरह से 20 साल में किया क्या? 20 सालों में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, सिवाय ये भ्रम फैलाने के, बेवकूफ बनाने के। करा क्या है? सिर्फ ये कर दिया वो कर दिया, सिर्फ बातों से थोड़ी हो जाएगा। देश आगे बढ़ता जा रहा है तो लोगों की सोच बढ़ रही है, तो होगा। उस समय परिस्थिति कुछ और होगी। अरे भाई, अब तो तुम करो, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। कर तो नहीं रहे हो, सिर्फ बातें करो पीछे की। आपसे यही कहना चाहते हैं, पूरे बिहार की जनता से यही हम आग्रह करना चाहते हैं कि परिवर्तन दीजिए। 5 साल किसी और को लाइए, तेजस्वी को लाइए। अगर वो नहीं करते हैं तो चेंज करिए, फिर किसी और को देखिए, लेकिन परिवर्तन जरूरी है। बिहार के भविष्य के लिए परिवर्तन जरूरी है। इनका आप न्यूज़ देखो, सोशल मीडिया देखो, न्यूज़ में स्पष्ट रूप से ओनली
न्यूज़ 24 ही दिखा रहा है कवरेज, प्रॉपर तरीके से कवरेज दिखा रहा है। मैं लगातार न्यूज़ 24, बाकी सारी चैनलें सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और मोदी जी का भाषण सुना रहे हैं, इससे वोटरों में भ्रम फैले और वोट चोरी होता रहे। वोट चोरी हो रहा है, ये रियलिटी दिख रहा है। एक एक वोट महत्व है, एक वोट से हार जीत तय होता है। और यहाँ पे 6-6, 7-7 जनों के तो अभी तक तो पहला न्यूज आया, अभी पता नहीं कितनी वीडियो आएगी शाम तक। इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि वोट चोरी में जो राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा था वो साबित हो रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे यही आग्रह करता हूँ कि आज सोच समझ कर वोट करिए, बिहार राज्य के आगे विकसित के लिए वोट करिए, ये नहीं भ्रम में मत फैलिए। यहाँ पे सनातन अपनी जगह है, सबके दिल में भगवान बसते हैं, सब घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। लेकिन अगर पूजा पाठ करने से सिर्फ अगर देश आगे बढ़ जाए तो सभी कल से ही सिर्फ पूजा पाठ करें, काम धंधे करने की जरूरत कहाँ है। लेकिन रियलिटी यही है कि भगवान भी जरूरी है और काम भी जरूरी है, तभी जिंदगी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।